हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर आप लोग को बताया था कि सीटेट प्रिपरेशन कैसे करना है और सीटेट में 120 प्लस स्कोर कैसे लाना है। ठीक है, मैंने इस पर एक निंजा टेक्निक करके वीडियो बनाया है। उसमें मैंने आपको बताया था स्टेप 3 में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ठीक है, PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहाँ से करें। तो मैंने आपको एक ऐप बताया था जिसका नाम था टेस्ट बुक। जिसका क्या नाम था? टेस्ट बुक। ठीक है, लेकिन ये बात है कि इसमें आपको ऐप पैसे से खरीदना था। ठीक है, तब आप वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि बिना पैसे की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे 2011 से लेकर 2024 तक। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, इस ऐप के मतलब जो ये ऐप मैं बताने वाली हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो में देखेंगे। इसके बाद मैं बता दूं कि ये है 6 to 8 के लिए SST। जो बच्चे कह रहे थे कि SST की प्रिपरेशन कराइए मैम, तो मैं उनके लिए बता दूं कि देखिए, SST में आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे? हिस्ट्री से पूछेंगे, इसके बाद आपके ज्योग्राफी से पूछेंगे, इसके बाद आपके सिविक्स से पूछेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 6 to 8 के लिए कि देखिए, इनको किसी भी मान लेते हैं चैनल पर अभी 6 to 8 का प्रिपरेशन SST का नहीं करवाया जा रहा है, अभी सिर्फ आपको साइंस का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि इन्हें कहीं से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें भी मैं एक ऐप बताऊंगी जहाँ से आप जाकर जहाँ जाकर आप 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के बुक पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ऑफलाइन है, आप उस पर क्या करते हैं, उसमें एक आइकन दिया है पेंसिल का, तो आप जो भी पढ़ेंगे आप वहाँ पर ऐसे लाइन बाय लाइन करके आपने पर डे एक एक चैप्टर पढ़िए, लाइन बाय लाइन उसको लगाइए जो आपके इंपॉर्टेंट है और इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो आप इसी सेव किए हुए को खोलिएगा और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, वो सब आपको उस पर रहेंगे। ठीक है, तो मैं उनसे कहूँगी आप इधर उधर मतलब भागा करिए कि कहाँ से प्रिपरेशन करें। अभी आपके पास टाइम है, यूट्यूब पर सर्च करें कि ये तैयारी करवाए, वो तैयारी कराए। देखिए, जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके NCERT से आते हैं और NCERT 6 to 8। ठीक है, पहले आप 6 to 8 को समाप्त करिएगा, उसके बाद आप 9th क्लास के बुक में इंटर करिएगा। ठीक है, 6 to 8 का NCERT समाप्त करिएगा, जब ये समाप्त हो जाए तभी आप 9th में एंटर करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए। देखिए, हर दिन आप यही सर्च कर रहे हैं कि SST की प्रिपरेशन कहाँ कराई जाती है, कहाँ कराई जाती है। इससे अच्छा है कि अभी आपके पास मात्र 2 मंथ है। अगर आप बीच में देखेंगे 2.5 मंथ इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बीच में फेस्टिवल है, तो आप समझ सके कि आपके पास मात्र 2 मंथ है, जो आपका बिल्कुल अच्छा टाइम है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या करना है इसमें कि आप जाकर इस बुक को पर डे एक एक चैप्टर पढ़िएगा। फिर आप क्या करिएगा, उसको अंडरलाइन लगाइएगा, उस चैप्टर को फिर आप सेव कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे तो जो आप चैप्टर सेव किए, जिसमें अंडरलाइन किए हैं, उसको खोलिएगा। तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने अंडरलाइन किया है, उसमें दिखेगा। अब उस पर दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसी में अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये बच्चे तैयारी करेंगे 6 to 8 वाले। ठीक है, बाहर से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में अभी हम तुरंत डिस्कस करेंगे। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे फ्री में लगाएंगे, किस ऐप से लगाएंगे, और इनके लिए भी वो ऐप दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू बच्चे हैं वो जाकर ये वीडियो देखेंगे कि 120 प्लस स्कोर कैसे लाना है। निंजा टेक्निक करके मैंने बनाया है वीडियो, और इसका प्लेलिस्ट दे दिया है सीटेट प्रिपरेशन करके। सीटेट प्रिपरेशन में मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बनाया है। एक आपका लैंग्वेज पेपर के लिए कि लैंग्वेज पेपर में आप कैसे अधिक लैंग्वेज पेपर 2 की बिना तैयारी किए हुए ही आप कैसे उसमें मार्क्स लाएंगे, एक वो था। एक मैंने टैगवर्ड बनाया है, जो बहुत उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने पूरे टैगवर्ड को एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करिएगा सीटेट प्रिपरेशन का, तो आपको वहाँ पर मतलब एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लाए हैं फ्री में प्रीवियस ईयर कहाँ से करें और 6 to 8 वाले बच्चे कैसे कौन से ऐप से मतलब पढ़े। ठीक है, तो चलिए उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्टेप को देखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, फिर आपको यहाँ पर सर्च करने के लिए आएगा। आप सर्च करेंगे ग्रेडअप, GRADEUP, ग्रेडअप सर्च करेंगे। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर जो आपको आइकन दिख रहा है ना, ग्रेडअप बायजूस, इसी को आपको इंस्टॉल करना है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है।
देखिए ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कह रहा है, तो आप जिस भी मोबाइल नंबर से आप इसे बनाना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, फिर आप ओटीपी डालेंगे। तो चलिए हम लोग मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। देखिए जैसे ही आप मोबाइल नंबर और क्या करेंगे ओटीपी डालेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखेगा कि आप अपना ईमेल डालिए, ठीक है। आप अपना ईमेल कंफर्म करिए। तो यहाँ पर आप उस वही ईमेल डालिएगा जिससे आपको ये बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ईमेल भी डाल लेते हैं। देखिए ईमेल डालने के बाद आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सर्च करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करने के बाद लिखिएगा सीटेट। आप सीटेट क्लिक करेंगे, इसको सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपने जितने भी प्रीवियस ईयर सीटेट के हैं ये सब आपको आ जाएंगे। आप यहाँ पर व्यू ऑल करिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्यू ऑल करने से आपको यहाँ पर पूरे सीटेट के प्रीवियस ईयर आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। या फिर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको प्रैक्टिस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस दिख रहा है। तो जिनका यहाँ पर नहीं आ रहा होगा अगर सीटेट का, तो वहाँ पर ऑप्शन चूज करने के लिए आपको देगा कि आप किस चीज़ की इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर, तो आप लोग सीटेट चूज करिएगा। और नहीं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर सीटेट का लिखिएगा तो आपको ये सब दे देगा, ठीक है। तो यही करना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू ऑल कर देना है। व्यू ऑल करिएगा तो आपको 2024 देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, 2024 से लेकर आपको 2011 तक पूरा ये नीचे तक जाएगा। देखिए कितने सारे प्रीवियस ईयर है, तो ये आपके 2011 तक जाएगा, ठीक है। अभी और है, तो ये क्या है, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 तक जाएगा। तो आप इस पर अपना प्रीवियस ईयर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम किसी एक को खोल लेते हैं, मान लेते हैं हम इसको खोलते हैं, तो इसको हम अपना ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए ये ऐसे ही डाउनलोड होगा, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप लोग जाकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना प्रीवियस ईयर का, ठीक है। देखिए अभी आपका खुल गया। ये हमने पहले ही बना रखा था, पहले ही, तो इसको हम दूसरा सर्च करते हैं, ठीक है। एक पहले ही हम वीडियो बना रहे थे तो गलती से हुआ। देखिए चलिए अब हम देखते हैं दोबारा से। ये भी से पाउच, एक सेकेंड। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। ये आपने यहाँ पर क्या करना है आपको कि देखिए यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन दिख रहा है। अगर जिनको क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं हमको इंग्लिश में चाहिए तो हम इंग्लिश जाकर चेंज करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसी में कोई भी क्लिक करते हैं, मतलब जा रहे हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर अपना सोच समझ के लगाइए, इसे मान लेते हैं क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपने पूरे प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मालूम चल जाएगा आपके कितने करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर नहीं देना है, अब आपको क्या करना है कि इसके जाके सॉल्यूशन करना है। देखिए यहाँ पर सी सॉल्यूशन है, जाकर सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर यहीं पर क्लिक करने, मान लेते हैं आपको यहाँ 28 नंबर पर जाना है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है तो आप 28 नंबर पर क्लिक करिएगा तो आपको दे देगा, ठीक। अब आपको क्या करना है कि हमें क्या करना है, इन सब की सॉल्यूशन करना है। तो मान लेते हैं 2 नंबर के आपको सॉल्यूशन करना है, सी सॉल्यूशन पर जाएंगे, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप सॉल्यूशन देख लेंगे, यहाँ पर जाकर बिना सॉल्यूशन देखे आप उस प्रीवियस ईयर सेट को मत छोड़िएगा, क्योंकि मान लेते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला आगे आपके दूसरे प्रीवियस ईयर में आए तो आप वहाँ पर फिर गलती करेंगे। इसीलिए सॉल्यूशन करते जाना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर देने से कुछ नहीं होगा, आपके उसके सॉल्यूशन भी करने होंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो ये आप इस पर ग्रेडअप पर जाकर आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग जाकर अपना फ्री मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, मैंने बता दिया कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है ना सीटेट और एस्टेट, यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ जाकर चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आपको दूसरा एग्जाम का प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग इसमें से जाकर चेंज कर सकते हैं, उसका भी फ्री में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम 6 to 8 वाले बच्चे को बता रहे हैं
जैसे कि जो 6 to 8 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसएसटी का, तो वे क्या करेंगे, वो ये वाला जो ऐप दिख रहा है ना, ये वाला ऐप, इसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन, इसको आप इंस्टॉल करिएगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, देखिए तो आपको यहाँ पर दो तरीके से दिखेंगे, एक आपको एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में और वहीं एनसीईआरटी आपको हिंदी मीडियम में। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जाकर इंग्लिश मीडियम में अपना देखेंगे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी मीडियम में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सपोज कीजिए कि मानने आपने एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में खोला और आपको क्या एसएसटी का कौन सा क्लास पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ आइए आपके सिलेबस में दिए गए और ये आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन अब क्या कर दिया है, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया है, तो आप लोग इसके बाद 6, 7, 8 करने के बाद 9 चैप्टर को नाइन्थ क्लास को आप पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं 8 क्लास की कोई बुक खोलते हैं, ठीक है। आपने 8 क्लास की बुक खोला, आपको पढ़ना है क्या, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ से आप सामाजिक विज्ञान को सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको पेंसिल का आइकन नहीं देगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपको पेंसिल का आइकन देगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक न्यू एडिशन दिया गया और यहाँ एक बगल में आपको ओल्ड एडिशन दिया है, तो आप कोशिश करिएगा कि न्यू एडिशन ही पढ़ें। अब मान लेते हैं आपको यूनिट 2 पढ़ना तो आप इसको डाउनलोड करिए, आपके ये डाउनलोड हो गए। अब आपको रीड ऑफलाइन करना है, ठीक है। देखिए आपने रीड ऑफलाइन किया तो यहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, ये वाला आपको क्या है, पेंसिल का एक आइकन दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये आपको कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप अपने पेंसिल के आइकन को कम कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐसे लिखेगा, इसको आप बढ़ा सकते हैं तो ये ऐसे लिखेगा, इसको और मोटा करेंगे तो ये ऐसे लिखेगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी लेंगे तो ये ऐसे लिखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करें, ये आपका हाईलाइट हुआ, जैसे कि मान लेते हैं आपको ये हाईलाइट करना है तो आप इसको इतने हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इरेज करना है तो ये वाला क्लिक करके आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं अभी आपको सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आपको ये पढ़ना है, आप पढ़ते हुए ये इन चीज़ों को आपने अंडरलाइन किया कि ये मेरा इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ से ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन करते गए। आपने एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, आपको तो फ्री मिल गया है, तो आप जाकर प्रीवियस ईयर लगाएंगे, इसी चैप्टर के इस टॉपिक के जितने भी होंगे आपको देखेंगे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कॉर्नर में जो दिख रहा है ना, सेव कॉपी, ठीक है, इसको आप सेव करेंगे। जैसे ही आप इसको ऐसे मान लेते हैं सेव कॉपी पर क्लिक किए, आपको ये सेव हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सेव कर लीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आप क्या करेंगे, आप इसको सेव करते जाएंगे, ठीक। जैसे ही आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो आप सेव किए हुए सभी चैप्टर को एक बार देखिएगा, जो अंडरलाइन किए हैं बस उसी को देखिएगा, तो ये आपके इंपॉर्टेंट उस समय आपके दिमाग में रहेंगे और ये अंडरलाइन किया हुआ ही आपको मिलेगा। तो इस तरह आप अपना एसएसटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएसटी में आपको 6 to 8 क्लास का पूरा एसएसटी का चैप्टर आपको पढ़ लेना है। इसमें आपको क्या पूछता है, हिस्ट्री पूछता है, इसके बाद ज्योग्राफी पूछेगा, इसके बाद आपके पॉलिटी पूछेगा, ठीक है। इन्हीं 3 से आपके एसएसटी में क्वेश्चन आते हैं। तो बस आप क्या करिए, यूट्यूब पर इधर उधर नहीं खोजिए कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन क्या पढ़ाता है। टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप जो 2 महीना आपके पास है ना, पर डे अगर एक चैप्टर भी आप पढ़ते हैं तो आपका एसएसटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करिएगा। अगर ये अंडरलाइन किया हुआ आपके पास रहेगा हमेशा, बुक पढ़ने की एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आप रिवीजन कर लीजिएगा, सिर्फ क्या, तो जो अंडरलाइन किए उसे ही इसमें अंडरलाइन रहेगा, यही इसका मतलब ये है। बाहर से बुक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आप एनसीईआरटी अपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए टाटा।